प्रिय बच्चों, ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे, ऐसी ही मेरी हार्दिक कामना है। आप लोगों को मालूम हो चुका होगा कि विद्यालय प्रबंधन समिति ने आप लोगों की पढ़ाई के लिए एक और सुविधा प्रदान की है। इसके पहले आप लोग केवल शिक्षकों के अध्यापन कार्य से लाभान्वित हो रहे थे, परंतु आप लोगों की समस्याओं का, शंकाओं का समाधान पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा था। अब इस ऑनलाइन लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत आप अपने इच्छित प्रश्नों को पूछ सकते हैं तथा शिक्षकगण आपके प्रश्नों के सम्यक उत्तर देंगे। आज का अध्यापन विषय है वाक्य रूपांतरण, अर्थात वाक्य के रूप में परिवर्तन। वाक्य रूपांतरण 3 तरह से किया जाता है। पहला प्रकार है रचना की दृष्टि से, दूसरा प्रकार है अर्थ की दृष्टि से तथा तीसरा प्रकार है वाच्य की दृष्टि से। 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में रचना की दृष्टि से अर्थात बनावट के आधार पर वाक्यों का परस्पर रूपांतरण पढ़ना है। अतः हम लोग बनावट के आधार पर ही वाक्यों के रूपांतरण पर चर्चा करेंगे। आप लोग जानते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। इसकी चर्चा विगत अध्यापन बैठक में की जा चुकी है। हमें दिए गए वाक्य या वाक्यों को निर्देशित अर्थात पूछे गए वाक्य या वाक्यों में बदलना होता है। जैसे सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना या मिश्र वाक्य में बदलना या दोनों में बदलना। कभी कभी एक से अधिक सरल वाक्य होते हैं जिनको मिलाकर एक सरल वाक्य में या एक संयुक्त वाक्य में या एक मिश्र वाक्य में रूपांतरण करना होता है। हमें इस बात का ध्यान अनिवार्य रूप से रखना होता है कि वाक्य रूपांतर करते समय केवल वाक्य रचना बदलनी चाहिए, न कि वाक्य का अर्थ। हर स्थिति में वाक्य का अर्थ नहीं बदलना चाहिए। देखें तालिका में। अध्यापक कक्षा में आए, पढ़ाई शुरू हो गई। 2 सरल वाक्य हैं। पहला है अध्यापक कक्षा में आए और दूसरा वाक्य है पढ़ाई शुरू हो गई। अब इन 2 सरल वाक्यों से एक सरल वाक्य बनाना है, अर्थ न बदले, तो हम इसे इस तरह से बनाए हैं: अध्यापक के कक्षा में आते ही पढ़ाई शुरू हो गई। अब इसी को जब संयुक्त वाक्य में हमें बदलना है तो अध्यापक कक्षा में आए और पढ़ाई शुरू हो गई। जब इसे हमें मिश्र वाक्य में बदलना है तो हम इस तरह बनाएंगे: जैसे ही अध्यापक कक्षा में आए वैसे ही पढ़ाई शुरू हो गई। यहाँ आप लोग देखते हैं कि सरल वाक्य में आते ही, संयुक्त वाक्य में और मिश्र वाक्य में जैसे ही डैश डैश वैसे ही आया हुआ है। दूसरा वाक्य देखें: सूर्य निकला, आकाश में तारे छिप गए। ये भी 2 सरल वाक्य हैं। एक सरल वाक्य में रूपांतरित करने पर सूर्य के निकलने पर आकाश में तारे छिप गए। यहाँ निकलने पर है, सूर्य निकला और आकाश में तारे छिप गए, यहाँ और है। जब सूर्य निकला तो आकाश में तारे छिप गए। जब और तो यहाँ है। तो सरल वाक्य से कैसे हम संयुक्त वाक्य में बदलें, मिश्र वाक्य में बदलें, इसके विषय में आप लोगों को चर्चा की जाएगी। इन वाक्यों को देखने से पता चलता है कि एक से अधिक सरल वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य में बदला गया है। इसे ही वाक्य संश्लेषण कहा जाता है, यानी वाक्यों को जोड़ना, एक करना। यदि हमें किसी एक ही वाक्य को, जैसे सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में अथवा मिश्र वाक्य में बदलना हो तो उसे रचनांतरण कहा जाता है। देखें तालिका में। रवि विद्यालय से घर आकर
पढ़ने बैठ गया। यह सरल वाक्य है, प्रश्न में पूछा गया है और आपको निर्देश है अगर कि संयुक्त वाक्य में बदलें तो इस तरह से बदलिएगा। रवि विद्यालय से घर आया और पढ़ने बैठ गया। और यदि प्रश्न में होगा कि इसे मिश्र वाक्य में बदलना है तो आप इस तरह से बदलेंगे, जब रवि विद्यालय से घर आया तब वह पढ़ने बैठ गया। विगत अध्यापन बैठक में आप लोगों को हम बतला चुके हैं सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य के विषय में। वह सत्यनिष्ठ होने के कारण झूठ नहीं बोलता। सरल वाक्य है, वह सत्यनिष्ठ है इसलिए झूठ नहीं बोलता। संयुक्त वाक्य हो गया, चूँकि वह सत्यनिष्ठ है इसलिए वह झूठ नहीं बोलता। मिश्र वाक्य हो गया। उसी तरह से तीसरा वाक्य देखें, सर्प के दिखाई देने पर सब बच्चे डरकर भाग गए। सरल वाक्य है, सर्प दिखाई दिया इसलिए सब बच्चे डरकर भाग गए। संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, जैसे ही सर्प दिखाई दिया वैसे ही सब बच्चे डरकर भाग गए, या ज्यों ही सर्प दिखाई दिया त्यों ही सब बच्चे डरकर भाग गए। यह मिश्र वाक्य का उदाहरण हुआ। इन वाक्यों को देखने से पता चलता है कि सरल वाक्यों में आकर, होने के कारण, देने पर, आते ही, निकलने पर, उड़ती हुई, उड़ने वाली जैसे क्रिया के कृदंती रूप और विशेषण लगे रहते हैं। जब सरल वाक्य को संयुक्त या मिश्र वाक्य में बदला जाता है तो विशेषण को सरल उपवाक्यों में बदला जाता है तथा कृदंती क्रिया रूपों को गौण उपवाक्यों में बदला जाता है। इसमें वाक्य विश्लेषण प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में रूपांतरण करने के लिए समानाधिकरण योजकों का प्रयोग किया जाता है तथा जो शब्द दोनों तरफ आते हैं उनमें एक का लोप कर दिया जाता है। देखें उदाहरण, आप लोग क्रिकेट खेलेंगे, पहला है। दूसरा है, आप लोग फुटबॉल खेलेंगे। दो सरल वाक्य हैं। अब इन दो सरल वाक्यों में आप लोग दोनों तरफ है, दोनों वाक्यों में है, अतः इन्हें जब संयुक्त वाक्य में बदला जाता है तो या योजक का प्रयोग करते हुए बाद वाले आप लोग शब्द का लोप होना चाहिए। संयुक्त वाक्य इस प्रकार बनेगा, आप लोग क्रिकेट खेलेंगे या फुटबॉल। या, और, किंतु, इसलिए, सो, अन्यथा, फिर भी, अतः आदि योजकों का संदर्भानुसार प्रयोग किया जाता है। ये समानाधिकरण योजक के उदाहरण हैं। इसी तरह सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में रूपांतरण करने के लिए व्यधिकरण योजकों का प्रयोग किया जाता है। ध्यान देना है, जब हम सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदले तो समानाधिकरण योजकों का प्रयोग, और जब सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में बदलते हैं तो व्यधिकरण योजकों का प्रयोग किया जाता है। जैसे जब डैश तब, चूँकि डैश इसलिए, ज्यों ही डैश त्यों ही, जैसे ही डैश वैसे ही, यदि डैश तो, कि, जो डैश वह, तथापि डैश यद्यपि, जहाँ डैश वहाँ, जितना डैश उतना, जरूर डैश क्योंकि इत्यादि व्यधिकरण योजक लगे रहते हैं। अभी सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में या मिश्र वाक्य में बदलने की जानकारी दी गई। यदि संयुक्त वाक्य से या मिश्र वाक्य से सरल वाक्य में बदलना हो तो वाक्य संश्लेषण की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले मुख्य क्रिया का चयन किया जाता है कि इन वाक्यों में मुख्य क्रिया कौन है। पुनः अन्य उपवाक्यों को विशेषण एवं कृदंती क्रिया के रूप में रखा जाता है। कुछ कृदंती क्रिया के रूप देखें तालिका में। वर्तमान कृदंत, क्रिया के अंत में ता, ती, ते लगा रहता है, जैसे पढ़ता, पढ़ती, पढ़ते, खाता, खाती, खाते, दौड़ता, दौड़ती, दौड़ते, और इसमें
हुआ, हुई, हुए लगा रहता है। जैसे पढ़ता हुआ, खाती हुई, दौड़ते हुए, तो वर्तमान कृदंत क्रिया के रूप हैं। पूर्ण कृदंत क्रिया के अंत में आ, दीर्घ ई और ए लगा रहता है। जैसे पढ़ा, खाई, दौड़े। तीसरा कृदंती रूप होता है क्रिया का, कर्तृ कृदंती कहा जाता है, ने वाला। जैसे जाने वाला, खाने वाला, बनाने वाला, पहनने वाला। ये कृदंती क्रिया के रूप थे। प्रिय बच्चों, आप लोगों को वाक्य संश्लेषण, वाक्य रूपांतरण बतलाया गया। अब आज की पढ़ाई यहीं समाप्त की जाती है। हम लोग पुनः मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।